दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को लड़ा गया था। अकबर और राणा के बीच यह युद्ध महाभारत युद्ध की तरह विनाशकारी सिद्ध हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में न तो अकबर जीत सका और न ही राणा हारे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी तो राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने आखिरी समय तक अकबर से संधि की बात स्वीकार नहीं की और मान सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करते हुए लड़ाइयाँ लड़ते रहे। उदय सिंह 1541 ईस्वी में मेवाड़ के राणा हुए थे। जब कुछ ही दिनों के बाद अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर चढ़ाई की। मुगल सेना ने आक्रमण कर चित्तौड़ को घेर लिया, लेकिन राणा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हजारों मेवाड़ियों की मृत्यु के बाद जब उन्हें लगा कि चित्तौड़ अब नहीं बचेगा, तब उदय सिंह ने चित्तौड़ को जयमल और पत्ता आदि वीरों के हाथों में छोड़कर चला गया। स्वयं उमरावली के घनों जंगलों में चला गया। वहां उन्होंने नदी की बाढ़ रोककर उदय सागर नामक सरोवर का निर्माण किया। वही उदय सिंह ने अपनी नई राजधानी उदयपुर बसाई। चित्तौड़ के विध्वंस के 4 वर्ष बाद ही उदय सिंह का देहांत हो गया। उनके बाद महाराणा प्रताप ने भी युद्ध जारी रखा और मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की युद्ध नीति छापामार लड़ाई की रही थी। अकबर ने मेवाड़ को पूर्ण रूप से जीतने के लिए 18 जून 1576 को आमेर के राजा मान सिंह एवं आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना को आक्रमण के लिए भेजा। दोनों सेनाओं के मध्य गोगुंदा के निकट अरावली पहाड़ी की हल्दी घाटी शाखा के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा प्रताप पराजित हुए। लड़ाई के दौरान अकबर ने कुंभलमेर दुर्ग से महाराणा प्रताप को खदेड़ दिया तथा मेवाड़ पर अनेक आक्रमण करवाए, किंतु प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। युद्ध राणा प्रताप के पक्ष में निर्णायक नहीं हो सका। खुला युद्ध समाप्त हो गया था, किंतु संघर्ष समाप्त नहीं हुआ था। भविष्य में संघर्षों को अंजाम देने के लिए प्रताप एवं उनकी सेना युद्ध स्थल से हटकर पहाड़ी प्रदेश में आ गई थी। युद्ध में सलीम पर राणा प्रताप के आक्रमण को देखकर असंख्य मुगल सैनिक उस तरफ बढ़े और प्रताप को घेरकर चारों तरफ से प्रहार करने लगे। प्रताप के सिर पर मेवाड़ का राजमुकुट लगा हुआ था, इसीलिए मुगल सैनिक उसी को निशाना बनाकर वार कर रहे थे। राजपूत सैनिक भी राणा को बचाने के लिए प्राण हथेली पर रखकर संघर्ष कर रहे थे, परंतु धीरे धीरे प्रताप संकट में फंसते ही चले गए। स्थिति की गंभीरता को परखकर झाला सरदार मन्ना जी ने स्वामी भक्ति का एक अपूर्व आदर्श प्रस्तुत करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। झाला सरदार मन्ना जी तेजी के साथ आगे बढ़ा और उसने राणा प्रताप के सिर से मुकुट उतारकर अपने सिर पर रख लिया। वह तेजी के साथ कुछ दूरी पर जाकर घमासान युद्ध करने लगा। मुगल सैनिक उसे ही प्रताप समझकर उस पर टूट पड़े। राणा प्रताप, जो कि इस समय तक बहुत बुरी तरह घायल हो चुके थे, उन्हें युद्ध भूमि से दूर निकल जाने का अवसर मिल गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और भी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।